सभी साथियों को आरएम शर्मा का नमस्कार। यहाँ आए हुए सभी ऑडियंस का हार्डली वेलकम। आरएम शर्मा के इस प्लेटफॉर्म पर, जीडब्ल्यूए के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है साथियों। और आज एक बहुत ही इमर्जिंग टॉपिक पर चर्चा होने हैं और आज का सबसे रिक्वायर्ड और इमर्जिंग टॉपिक है कि हाउ वी कैन स्टार्ट ए बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट, या ये कह सकते हैं कि बिना निवेश के हम एक व्यापार को कैसे प्रारंभ करें। तो देखिए, ये एक इमर्जिंग टॉपिक है, इमर्जिंग सब्जेक्ट है, नीडेड सब्जेक्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति को बालिग होने के बाद, एडल्ट होने के बाद सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है? सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। तो हर यंगस्टर पूरे दुनिया के अंदर क्या ढूंढ रहा है? एक बेहतर काम ढूंढ रहा है, एक बेहतर जरिया ढूंढ रहा है जिसके माध्यम से वो अपनी लाइफ को, अपनी डिजायर्स को फुलफिल करते हुए सरवाइव कर सके। एक होता है कि नीड को फुलफिल कर रहे हैं और एक होता है कि हम अपनी डिजायर को फुलफिल कर रहे हैं। एक व्यक्ति जब नीड को फुलफिल करता है तो उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ के अंदर, क्योंकि सिर्फ वो अपनी आवश्यकताएं ही पूरी कर पाता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं साथियों कि जो अपने डिजायर को फुलफिल करके जीवन को जीते हैं। ठीक, क्योंकि एक इंसान की जो डिजायर होती है वो अनलिमिटेड होती है। एक डिजायर कंप्लीट हुई तो दूसरी डिजायर स्टार्ट हो गई, दूसरी डिजायर कंप्लीट हुई तो तीसरी डिजायर स्टार्ट हो गई, क्योंकि मानव की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। एम आई राइट? तो इन डिजायर को हम कैसे फुलफिल करें? जिंदगी ही वही होती है जहां लोग अपनी शर्तों के अनुसार जीते। अगर मेरी भाषा में अगर समझें आप, तो जिंदगी ही उसे कहते हैं कि लोग अपनी शर्तों के हिसाब से जी सके, उसको लाइफ कहते हैं। अदरवाइज तो क्या है कि ये एक लाइबिलिटी है। ये क्या है? एक लाइबिलिटी है। ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी का कर्ज उतार रहे हैं। लगता है? नहीं लगता है? क्योंकि हर पल हमारी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इच्छा दम घोंटते हुए नजर आती है। थोड़ा ध्यान दें मेरी बातों पे कि हमारा हर मोमेंटम एकदम घोंटते हुए नजर आता है कि हमारे हर एक इच्छा का दमन हो रहा है, हमारी हर एक छोटी से बड़ी इच्छा मर रही है। तो इसीलिए ज्यादातर लोग अपने भविष्य को लेकर क्या रहते हैं? चिंतित रहते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं। जब व्यक्ति चिंतित रहेगा तो उसका क्या है कि एक थॉट प्रोसेस जो है ब्रॉड होने की बजाय क्या रहता है? श्रिंक होता जाता है, सिकुड़ता जाता है। उसके सोचने की जो क्षमताएं साथियों, वो कम होती जाती। जब सोचने की क्षमताएं कम हो जाती हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर नेगेटिविटी हावी हो जाती है। और जब नेगेटिविटी हावी हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि इंसान का क्या हश्र होता है, उसकी क्या स्थिति होती है। वो किसी भी लाइफ के किसी भी एज में हो सकती है नेगेटिविटी। जब से एक व्यक्ति एडल्ट होता है तब से और लास्ट अंत समय तक, एंड पॉइंट तक नेगेटिविटी कहीं भी एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन नेगेटिविटी कहाँ डिसॉल्व होती है? कि जब आपकी डिजायर्स जो है फुलफिल हो रही होती हैं, आपकी इच्छाओं एंड आपकी कंडीशन के हिसाब से जो लाइफ आपकी आगे फॉरवर्ड होती है, अपनी शर्तों पर, आपकी शर्तों के हिसाब से लाइफ आपकी फॉरवर्ड हो रही है। तो देखिए, आपको भी मालूम है कि आज के समय में इंसान कुछ काम करता है जिसके माध्यम से क्या कमाता है? पैसे कमाता है।
मनी अर्न करता है। कुछ लोग जॉब कर लेते हैं, कुछ लोग मजदूरी कर लेते हैं, ओके। कुछ लोग छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं, कुछ प्रोफेशनल बन जाते हैं, कोई डॉक्टर बन गया, कोई वकील बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कंसल्टेंट बन गया, ओके। इस तरह से अपना काम कर लेते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े बिजनेसों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको हम बिजनेस कहते हैं। और कुछ लोग जब बिजनेस से पैसा अर्न कर लेते हैं तो क्या बन जाते हैं, निवेशक बन जाते हैं, इन्वेस्टर्स बन जाते हैं। दे अर्न द मनी थ्रू मनी। वो हमेशा क्या करते हैं कि पैसे के द्वारा पैसा जनरेट करते हैं, थ्रू द इन्वेस्टमेंट इन ए सिस्टम। किसी सिस्टम के अंदर पैसे को इन्वेस्ट कर दिया और उससे क्या हो रहा है, पैसा जनरेट हो रहा है। दिस टाइप ऑफ पीपल आर कॉल्ड, निवेशक भी कहते हैं उनको, हम इन्वेस्टर्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। आप किसी जॉब के अंदर हैं, आप कोई मजदूरी का काम कर रहे हैं, आप कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट यू आर डूइंग, सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करिए और क्वेश्चन करिए। और क्वेश्चन एक करना है आपको कि क्या मैं लाइफ में गुजारा कर पा रहा हूं या अपनी शर्तों के हिसाब से जीवन जी पा रहा हूं। अगर आप अपनी शर्तों के हिसाब से जीवन जी सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ के अंदर जो हैप्पीनेस है वो ज्यादा आ सकती है। कहने का मतलब, हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कैसे खुश रह सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा खुश आप जब रह सकते हैं जब आपकी जो लाइफ है वो आपकी कंडीशन के ऊपर, आपके डिजायर्स को फुलफिल करती हुई आगे बढ़ रही है। तो देखिए, आज का पास्ट क्या कह रहा है उसको अभी छोड़ना पड़ेगा। आपका प्रेजेंट क्या कह रहा है इस पे हमें बात करनी पड़ेगी। फ्यूचर क्या कहने वाला है इस पर हम बात करनी पड़ेगी। ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं कि जो पास्ट हमारा गुजर चुका है इसमें आप और मैं चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, उसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते, उसको हम दोबारा से वापस नहीं बुला सकते। कहने का मतलब ये है कि जो जीवन गुजर गया साथियों, वो गुजर गया। अब उसको हंसी खुशी गुजर जाने दो। उसमें भी आपको क्या करनी है, पास्ट में भी जाके हैप्पीनेस ढूंढनी है। उसमें अपने वो काम ढूंढने हैं कि जो आपको एक पॉजिटिव वाइब्स दे सके, मतलब अपने आप को आप गौरवान्वित महसूस कर सकें, अपने ऊपर आप प्राउड फील कर सकें। वो मोमेंटम लाइफ के आपको फाइंड आउट करना है। आपको अपने पास्ट के जो जीवन में है साथियों, नेगेटिव चीजों को फाइंड आउट नहीं करना है। आपको उन मोमेंटम को रिमाइंड नहीं करना है जो आपको किसी भी तरह से गुड फील नहीं कराते, ठीक। तो पास्ट आपको क्या क्या करेगा, पास्ट आपकी मदद करेगा। अगर आप उन मोमेंटम को देखते हैं, उन याददाश्त को सजोते हैं जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देती हैं, तो आपके फ्यूचर को बढ़िया बनाए। लेकिन अगर आप अपने पास्ट में जाके उन नेगेटिव थॉट्स को प्रोसेस करते हैं अपने माइंड के अंदर, आज जो सोचते हैं, तो क्या हो सकता है कि आपकी जो लाइफ है साथियों वो शिकायत भरी हो सकती है। कैसी हो सकती है, कंप्लेंट बेस आपकी लाइफ बन सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और कंप्लेंट बेस जो लाइफ है वो आपको कभी ग्रोथ नहीं देती। तो हमें पास्ट में भी क्या ढूंढना है, ऐसे काम ढूंढने हैं कि हमने पास्ट में ऐसा क्या किया था जिसे हमें प्राउड फील हो कि यस, ये मैंने काम अपने जीवन में किया। वर्तमान में मैं क्या कर सकता हूं। जब आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तो आप वर्तमान में भी आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी साथियों, आपकी बॉडी के अंदर, है ना, आपके ब्रेन के अंदर। तो अब हमको क्या चाहिए, अभी बढ़िया काम करने के लिए क्या चाहिए, अभी हमें एनर्जी चाहिए, हमें हमें पॉजिटिव चाहिए, हमें होप चाहिए, ओके। मैं ये कर सकता हूं वो चाहिए। अब हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें वो काम चाहिए जिसमें हमें 100% सक्सेस होने का एश्योरेंस हो, कंफर्मेशन हो, डिटर्मिनेशन हो, ओके, कॉन्फिडेंट हो कि मैं 100% सक्सेस हो।
क्योंकि कोई भी व्यक्ति साथियों फेलियरिटी का मुंह देखना नहीं चाहता है, लेकिन फेलियरिटी भी अपने आप में एक लेसन देती है कि वो आपको क्या देती है, एक एक्सपीरियंस देती है कि क्या क्या काम करने से हम फेलियर हो जाते हैं। अगर इन काम को कोई व्यक्ति न करे तो वो क्या हो जाए, सक्सेस की तरफ ज्यादा स्पीडली मूव कर सकता है। तो मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार की है इन सारी चीजों के सॉल्यूशन के लिए, है ना। मैं कुछ चीजों को आज आपको फैक्ट फिगर को दिखाना चाहता हूं कि आप वो कौन से काम हैं आपके लिए, या आज इन सब का निचोड़ मैं लास्ट में दूंगा कंक्लूजन कि ये आपका एक अल्टीमेट सॉल्यूशन। ओके, तो आज हम इस पूरे सेशन को साथियों प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझें। उसके लिए मैंने एक बेहतरीन आपके लिए प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए। तो इस आप सेशन में बने रहिए और बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अपने ब्रेन को इस प्रेजेंटेशन पे फोकस करके रखिए, कंसंट्रेट करके रखिए और इस सेशन के अंदर इन्वॉल्व रहिए। आप किसी दूसरे काम में अपने आप को इन्वॉल्व में करें, क्योंकि आप प्रेजेंट हैं तो आप अपने लाइफ का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? आपकी लाइफ की बड़ी समस्या का सॉल्यूशन। और हमारी बड़ी समस्या क्या है कि हम विद जीरो इन्वेस्टमेंट हाउ वी कैन अर्न मैक्सिमम मनी, ज्यादा से ज्यादा हम मनी कैसे अर्न कर सकते हैं, इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कैसे हम इसको फाइंड आउट करें, कैसे इसको कंफर्म करें। इस पेज पे आज एक प्रेजेंटेशन है जो आपके बीच में रखना चाहता हूं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? आप चैट बॉक्स में यस कर सकते हैं कि यस यू ऑल आर रेडी। उसको सुनने के लिए, समझने के लिए आप तैयार? ग्रेट। आप अभी भी अपने टीम के उन मेंबरों को बुला सकते हैं जो आपको लग रहा है कि इस समय सेशन में नहीं है, उपस्थित नहीं है, उन सभी को इनवाइट कर सकते हैं। क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है साथियों फैक्ट एंड फिगर के आधार पर है, इसीलिए बहुत ज्यादा आपके समझ में आने वाला है। और आज आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, उसको भी ये कंफर्म करेगा, उसमें भी आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा ये जो सेशन है आपका। चलिए, तो इसके लिए हम प्रेजेंटेशन आपके बीच में रखते हैं। तो आप कंफर्म करना कि क्या मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। आप यस लिख दें चैट बॉक्स में तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि आपके पास शेयरिंग मेरी हो गई। आप एक बार मैसेज डाल दें मेरी स्क्रीन आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। तो देखिए, आज का हमारा जो विषय है बिजनेस विदाउट मनी। एक हम व्यापार को बिना पैसे के कैसे हम स्टार्ट करें, ये हमारा आज का विषय है। देखिए, जो बिजनेस है आपका, बिजनेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, बिजनेस के अंदर क्या ऐसा होता है जिससे लोग डरते हैं, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस में डरते हैं। यस, बिजनेस में लोग ज्यादा से ज्यादा डरते हैं। तो देखिए, बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन होता है, सामान की खरीदारी होती है, सर्विसिंग होती है, सामान की बिक्री होती है,
डीलिंग्स होती हैं, बिजनेस के अंदर हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, बिजनेस के अंदर रिस्क होता है। हमें बिजनेस में काम करने से क्या रिटर्न मिलेगा, ये कंफर्म नहीं होता है। हमें बिजनेस को लीगल एंड लॉफुल तरीके से आगे कंप्लीट करना पड़ता है, फॉरवर्ड करना पड़ता है, चलाना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। एंड हमें बिजनेस में क्या करना पड़ता है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन देना पड़ता है साथियों। ये बिजनेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बिजनेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि आज का हमारा सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है, एक आम आदमी का, एक स्टूडेंट का, एक यंग ब्लड का, ओके, किसी भी व्यक्ति का, क्योंकि नौकरी उसको मिल नहीं रही, या ये कह सकते हैं कि आज की नौकरी ढूंढने के लिए एक व्यक्ति के पास स्किल्स नहीं है, डिग्रियां नहीं है, वो सारी चीजें नहीं है कि उसको एक बेहतर जॉब मिल सके और उस जॉब के माध्यम से वो अपने जीवन को सरवाइव कर सके। देखिए, जॉब अगर मिलती भी है तो वो क्या करेगी कि केवल आपके खर्चों को पूरा करने वाली है, ओके, केवल आपकी लाइफ को सरवाइव करा सकती है, आपकी डिजायर को फुलफिल नहीं करा सकती, आपकी इच्छाओं को कंप्लीट नहीं कर सकती। तो इसीलिए अगर आपको अपनी शर्तों के हिसाब से जीवन जीना है साथियों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऐसा बिजनेस ढूंढना पड़ेगा कि जो जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो। ऐसा काम आपको क्या करें कि वो कम पैसे में, जीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब अगर आपका 10, 20, 50 हजार रुपए भी लगते हैं तो इसको क्या मानते हैं, यू विल एज्यूम द जीरो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वहां कहते हैं जहां आपका पैसा लाखों और करोड़ों में लगता है, वो उसको क्या कहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर कोई काम हमारा 10, 20, 50 हजार लाख रुपए में हो जाता है तो ये सब सारे काम क्या कहलाते हैं, आपके जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान कहलाते हैं, आपके ये भी काम कहलाते हैं। ठीक, तो ये हमारा आज का विषय है, मुख्य विषय है। तो देखिए, आज के कुछ ऐसे जो आज के जो काम क्या हैं कि जिनको आप करके क्या कर सकते हैं, जो बहुत ही मिनिमम पैसे में या बहुत ही बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट में ये काम आपके इन्वेस्ट स्टार्ट हो सकते हैं, या इनको स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ही कम पैसे की जरूरत पड़ने वाली। देखिए, आप क्या कर सकते हैं जिससे आप पैसा अर्न कर सकते हैं आज के करंट सिनेरियो में। पीछे आपने क्या किया उसको छोड़िए, आज आप क्या कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए। देखिए, आप ब्लॉगिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, ब्लॉगिंग क्या होता है कि इन सबको आप जो है इंटरनेट पर गूगल पर सर्च करें। एफिलिएट मार्केटिंग अगर करते हैं तो आज के करंट सिनेरियो में आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। ऑनलाइन मार्केट प्लस का काम कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसी आप खोल सकते हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसी का मतलब आप रिक्रूटमेंट कराते हैं लोगों के, आप उनको जॉब दिलाते हैं, ये सब रिक्रूटमेंट एजेंसी कहलाती है। इंश्योरेंस एजेंसी पे आप कोई भी लेके आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। वीलॉगिंग का काम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप अलग अलग जगह के बहुत पैसा कमा रहे हैं लोग इसमें वीडियो बना के, और क्या करते हैं कि इनको ये कहीं का कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ से कंटेंट क्रिएट करते हैं। कौन सा कंटेंट, वीडियो कंटेंट, और वो क्या कहलाते हैं, व्लॉगर कहलाते हैं। तो योगा इंस्ट्रक्टर आप बन सकते हैं। एक है एगोनी आंट है, ये भी एक तरह का प्रोफेशन है। इसमें लोग क्या करते हैं कि लोगों की समस्याओं का सॉल्यूशन कराते हैं। इनके बहुत सारे स्ट्रगल लाइफ के अंदर होते हैं, तो क्या हो सकते हैं कि आप एक अच्छे उसके कंसल्टेंट बन सकते हैं। फ्रीलांस राइटर भी हैं, आज की डेट में लिखते हैं लोग किसी के बारे में और उसको प्रमोट करते हैं, और वहां से बहुत पैसा कमाया जा सकता है। होम बेकरी का काम स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट के अंदर, 1,50,000 रुपए के अंदर स्टार्ट हो गए। आप छोटे से स्टार्ट करके इसको आप बड़े स्तर पर भी ले जा सकते हैं, ब्रांड भी बना सकते हैं इसमें आप। क्लीनिंग सर्विसेज हैं जो आज की डेट में बहुत काम कर रहे हैं कि लोगों की ऑफिस हैं, ठीक है ना, इनकी सफाई होती है, पीरियडिकली सफाई होती है, हर महीने पर सफाई होती है। इसके लिए भी आप एक एजेंसी बना सकते हैं, एक कंपनी बना सकते हैं अपनी बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को रखना होता है, एक आपको ऑफिस खोलनी होती है, बस आप क्लीनिंग का काम कराएं,
हर ऑफिस को क्लीन करने का मांगता है, तो ये काम भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आपका स्टार्ट हो सकता है। आप एक अच्छी-सी नॉलेज लेके आप वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हैं कि आजकल लोग कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार करा रहे हैं, उसमें वास्तु का बहुत बड़ा काम चल रहा है, ये भी आप कर सकते हैं। आप रियल एस्टेट में भी आप अपना हाथ आज़मा सकते हैं और इसके आप ब्रोकर बन सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छी अर्निंग है और अगर आप ब्रोकर बनते हैं, तो इसमें आपका खुद का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। देखिए, आप डांसिंग, म्यूज़िक क्लासेस चला सकते हैं अगर आपके पास ये स्किल है। चाइल्ड केयर सेंटर खोल सकते हैं अगर आपके पास कोई अपनी जगह है तो। कॉफ़ी, टी शॉप ऑन द इंटरनेट। आजकल आप जा रहे हैं कि लोग कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं, टी शॉप है आजकल, वहाँ इंटरनेट की भी सुविधा है, लाइक ए साइबर कैफ़े। इस टाइप का भी काम डाला जा सकता है, लेकिन ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें पैसा लगता है। ठीक है ना? रीपैकिंग सर्विसेज़ हैं। आप बहुत सारी चीज़ों की रीपैकिंग कर सकते हैं, ये भी एजेंसी बना सकते हैं, उसके लिए कुछ प्रोफ़ेशनल लोगों को रख के काम स्टार्ट कर सकते हैं। मैरिज ब्यूरो का काम है, जो एक साइट खोल के मैरिज ब्यूरो का भी काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का काम है, ये भी बहुत अच्छा रिटर्न देता है आपको। फ़ोटोग्राफ़िक टेक्निक्स पे भी आप काम कर सकते हैं, लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, खुद का अपना कंटेंट बना सकते हैं, क्रिएटर बन सकते हैं आप। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का काम है, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, आज के कुछ ऐसे अ, ये करंट सिनेरियो में काम है कि जिनसे आप इंस्टेंटली पैसा कमा सकते हो, ओके? इंस्टेंटली पैसा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इसमें 3 साल वेट करना पड़ रहा है कि 5 साल वेट करना पड़ रहा है, उसके बाद पैसा अर्न होगा, नहीं। बहुत जल्दी इसमें पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि आपके काम को प्रमोट करने के लिए आपके पास सबसे ये कह सकते हैं कि एफिशिएंट जो टूल है, वो सोशल मीडिया है। जो बहुत ही पावरफुल टूल है जिसके माध्यम से आप अपने क्लाइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, सीख कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अब ये सारी चीज़ें हमने करंट सिनेरियो में कुछ ऐसे काम ढूँढ लिए, जो आपके स्किल के बेस पे, ये सारे काम हमने देखे थे। तो वो सब क्या है कि मोस्टली इसमें से जो काम है, ये आपके स्किल के बेस पे चलने वाले हैं कि उस टाइप की नॉलेज आपके अंदर होगी, तो यहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और ये उठता है इन सारे चीज़ों के अंदर कि एक आदमी अगर अनस्किल्ड है, ओके? एक आदमी अगर अनस्किल्ड है तो वो पैसा कैसे कमाए? आप जैसा व्यक्ति कैसे पैसा कमाए? मेरे जैसा व्यक्ति कैसे पैसा कमाए? जिनके पास बहुत बड़ी स्किल्ड नहीं है। दूसरी चीज़ आपको एक क्वेश्चन ये पूछना पड़ेगा कि ये सारे काम आपको दिख रहे हैं तो इसमें हमेशा ऐसा लग रहा है कि आप जीवन में कभी काम से छुट्टी नहीं ले सकते। ये कभी भी आपको टाइम फ्री नहीं करेगा, ये सारे काम आपको देख, ये यहाँ से आपको थोड़ा-सा अपना ये एनालाइसिस करना है, अपने आप को क्वेश्चन करना है कि क्या मैं ये काम करूँ, तो क्या मैं लाइफ़ में कभी फ्री हो सकता हूँ अपनी लाइफ़ को जीने के लिए? कि क्या मैं सिर्फ़ इन कामों को करके क्या मैं पैसा कमाने की मशीन ही तो नहीं बन जाऊँ? अगर आप पैसे कमाने की मशीन बन गए साथियों, तो फिर क्या होगा कि आप अपनी लाइफ़ को एन्जॉय नहीं कर सकते। ओके, बात क्या थी? बात थी हैप्पीनेस की। तो आप एन्जॉय नहीं कर सकते अपनी लाइफ को, क्योंकि ये सारे जो काम हैं ये आपके स्किल के बेस पे चलने का, और जब आप ही अगर बिजी हो गए, आपका ही टाइम जो है कंज्यूम हो गया, आपके टाइम के कंजप्शन से ही अगर पैसा अर्न हो रहा है, तो इसका मतलब है कि लाइफ के एंड पार्ट तक कभी भी आप फ्री नहीं हो सकते। इन सारे कामों में हमें एक चीज़ नज़र आती है कि हम कभी भी हमको फ्री टाइम नहीं मिल सकता, टाइम फ्री नहीं हो सकता। चलिए, कुछ चीज़ों का एनालाइसिस करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यह देखेगा कि इसमें आज का सिनेरियो ये कह रहा है कि डुप्लीकेशन इज़ एसेंशियल फॉर सक्सेस। यहाँ पीछे वाले चीज़ों में देखें कि क्या आपका कोई काम ऐसा है, जो डुप्लीकेशन के बेस पे चल सके? आप चाहे ब्लॉगिंग कर लें, चाहे आप एफ़िलिएटिंग कर लें, चाहे आप ऑनलाइन मार्केट, एनी टाइप ऑफ क वर्क, क्या इसके अंदर एक डुप्लीकेशन सिस्टम को अप्लाई किया जा सकता है? मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इसमें ऐसा काम है कि जो डुप्लीकेशन के बेस पे आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है। ये डुप्लीकेशन क्या है, इसको थोड़ा-सा समझते हैं साथियों।
व्हाट इज द पावर ऑफ द डुप्लीकेशन। तो सबसे पहले देखिए, एरिक बरी भी लोग कहते हैं कि डुप्लीकेशन इज असेंशियल फॉर सक्सेस। सफलता के लिए डुप्लीकेशन एसेंशियल का मतलब बहुत ही जरूरी है। बिना डुप्लीकेशन के आज के समय में आप जो है बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। ऐसे समझ सकते हैं आप। बड़ी सफलता का मतलब है कि आपका नाम और आपका काम और आपका दाम, जिसकी ख्याति पूरे विश्व में बन सके, जिसकी ख्याति पूरे देश के अंदर बन सके, जिसकी ख्याति पूरे राज्य के अंदर बन सके, जिसकी ख्याति पूरे जिले के अंदर बन सके, ऐसा आप बिना डुप्लीकेशन के नहीं कर। आपके काम में डुप्लीकेशन होना चाहिए। आपके पास आपके ही काम को करने वाले लोग ज्यादा होने चाहिए, सेम काम को। और डुप्लीकेशन जब होता है साथियों, जब पर्पज हम सबका कॉमन होता है। इसको बोलते हैं हम डुप्लीकेशन, कि जहां एक ही पर्पज पे सारे लोग काम करें, वो सिस्टम क्या कहलाता है? डुप्लीकेशन का काम। अब देखिए, डुप्लीकेशन हमने ये समझ लिया। एरिक बरी लोग कहते हैं कि डुप्लीकेशन एसेंशियल पार्ट है सक्सेस का। अब थोड़ा इसकी पावर को समझ लेते हैं। मान लीजिए अभी कोई भी काम आप अकेले करते हैं। क्या करते हैं? कोई भी काम। कौन सा काम? तो मान लीजिए अभी आप कर रहे हैं, बिल्कुल आप अकेले कर रहे हैं। इनमें से कोई भी काम हो सकता है या कोई और भी काम हो सकता है जिसे आज आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो भी कर रहे हैं उसमें डुप्लीकेशन नहीं है। अब पावर देखते हैं कि डुप्लीकेशन की क्या होती है। मान लीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप एक व्यक्ति को इस महीने और अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो आप सेम काम को करने वाले व्यक्ति कितने हो जाते हैं? 2 व्यक्ति हो जाते हैं। मान लीजिए अभी क्या है, ये मार्च का महीना, अभी 2 दिन और बाकी है। इन 2 दिन के अंदर आप एक व्यक्ति और ढूंढ लेते हैं जो आप काम कर रहे हैं वो सेम काम आपका करने लग जाए, तो आप उसी काम को करने वाले कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। चलिए, अब 2 हो गए। अब पहले 1 की पावर काम कर रही थी, अब 2 की पावर काम करे। अब हमारा महीना आएगा अप्रैल। अप्रैल में क्या करेंगे कि एक एक व्यक्ति को और ऐड करेगा। तो हम थे ही, हमने एक एक और ढूंढा साथियों, तो हमारे पास अब अप्रैल महीने में 4 लोग हो जाते हैं सेम काम को करने के लिए। और इन सभी का जो पर्पस है वो कॉमन है। गोल जो है एक ही है सबका। 4 व्यक्ति हो जाते हैं। जब हमारा मई महीना आएगा साथियों, तो 4 व्यक्ति 4 लोगों को और फाइंड आउट करेंगे नए के, ठीक, उनको अपना काम सिखाएंगे। अब हमारे पास एक ग्रुप हो जाता है 8 लोगों का। जब हम जून में जाएंगे तो फिर हमारे पास 16 हो जाएंगे। जब हम अगले जुलाई में जाएंगे तो 32 जाएंगे। इस तरीके से ये कैलकुलेशन जारी है कि आप एंड ऑफ द ईयर, अगले मार्च में आप 2024 के अंदर आपके पास 4096 लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन होगी साथियों। इसको आप टीम नहीं कहेंगे, अब इसको कहेंगे आप ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, टीम तो 10-20-50 आदमियों की टीम होती है। जब इतना बड़ा संगठन बन जाता है तो इसको आप क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने वाले व्यक्ति, तब आप क्या कहलाएंगे? लीडर। आप इस तरीके से लीडर नहीं कह सकते कि आप अकेले बैठे हैं और आप जो है उसी काम को 12 घंटे कर रहे हैं और सेम काम को आप 18 घंटे कर रहे हैं, 14 घंटे कर रहे हैं, 16 घंटे कर रहे हैं। यू आर नॉट ए लीडर। अगर आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको एक डिफाइन, आपकी डेफिनेशन हो सकती है कि यू आर ए लीडर, आप एक लीडर। तो देखिए, ये जो एक डुप्लीकेशन का जो पावर था, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन थी, ये शायद आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर हम ये कहते हैं कि यहां से
एक व्यक्ति अगर दिन में 1 घंटे भी काम करता है तो 4096 घंटे इन 24 घंटे में आपके लिए टोटल काम। दैट इज द पावर ऑफ द डुप्लीकेशन। ये 1 साल की कैलकुलेशन है साथियों। अब दूसरे साल की कैलकुलेशन में जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि 2 साल में इसको साथियों हम कंपाउंड ग्रोथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो रही है? कंपाउंड ग्रोथ। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है इसका मतलब है कि हमारी अर्निंग भी इसी कंपाउंड ग्रोथ को लेकर बढ़ेगी। तो एक व्यक्ति बिलियनियर कैसे होता है, एक व्यक्ति मिलेनियर कैसे होता है? एक व्यक्ति 24 घंटे काम करके कभी बिलियनियर नहीं होता है। एक व्यक्ति 24 घंटे काम करके खुद काम करके कभी ट्रिलियनियर नहीं होता है, बिलियनियर नहीं होता है, मिलेनियर नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई होगी शायद सभी के। देखिए यहाँ पर अगर ये सब काम करेंगे तो इन कामों से आप न तो बिलियनियर बन सकते हैं ना आप ट्रिलियनियर बन सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक चीज की कमी है इन सारे कामों में, क्योंकि इसमें डुप्लीकेशन आपको नहीं दिखाई। यहां से हम समझ गए होंगे। चलिए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट इज द पावर ऑफ द कंपाउंड ग्रोथ? एक कंपाउंड ग्रोथ की जो पावर क्या होती है? देखिए यहां पर इस चार्ट के द्वारा हम ये समझते हैं कि मान लीजिए कोई भी कंपनी एक प्रोजेक्ट को हैंडल करती है और उस प्रोजेक्ट को लेने वाले आप एक आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी। कंपनी ये कहती है, आपको 2 ऑप्शन देती है साथियों कि आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो आप 1 लाख और वो प्रोजेक्ट आपको 1 महीने में कंप्लीट करना, 31 दिन में आपको कंप्लीट करना है। तो कंपनी 2 ऑप्शन दे रही है कि या तो आप 1 रुपए डेली लेते जाइए, ठीक, और या आप 1 लाख रुपए डेली लेते जाइए। हर दिन कंपनी ये कहती है कि 1 रुपए लीजिए और उसका 2 गुना करते जाइए। अब आप में से कौन सा देखिए आप अल्टरनेट चूज करेंगे? कंपाउंड ग्रोथ का क्या है कि आप 1 रुपए लेके अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और एक कंपनी ये कह रही है कि आपको हम 1 लाख रुपए डेली देंगे 31 दिन तक। और एक दूसरा ऑप्शन ये मिल रहा है कि आप 1 रुपए लीजिए और 1 रुपए का दूना करते जाइए, उसका दूना करते जाइए हर दिन और आप लेते जाइए। कंपाउंड ग्रोथ ये कह रही है कि आप 31 दिन काम करेंगे या 30 दिन काम करेंगे तो आपको मिलेगा 30 लाख। क्या मिलेगा साथियों? 30 लाख रुपए मिलेगा। या मान लीजिए आप 31 दिन काम करेंगे तो आपको 31 लाख रुपए मिलेगा। अगर आपने 1 रुपए से स्टार्ट किया और इसका आप मल्टीप्लाई करते गए, आप 2 गुना करते गए, तो आपको देखें कि इस तरीके से आपको 2 से 14.1 सेकेंड, अभी मैं बताता हूं आपको। 30 लाख ये हो गया आपका। 21,443 करोड़ ये जो रुपया है ये कंपाउंड ग्रोथ का एग्जाम्पल है आपके लिए। इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं तो ये देखिए कि जो पावर ऑफ द कंपाउंड ग्रोथ है इस चार्ट के माध्यम से आप ये समझें। अब देखिए कि हमें कुछ ऐसी चीजें, ऐसे व्यवसाय ढूंढने पड़ेंगे मार्केट के अंदर कि जिनके अंदर कंपाउंड ग्रोथ होती है। अगर इस समय पूरे दुनिया के अंदर देखें तो सबसे आसान काम आपके बीच में है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फंडा है, एक ऐसा सिस्टम है जो आपको कंपाउंड ग्रोथ देता है साथियों। क्या देता है? इसके अंदर जो प्रोग्रेस होती है, इसके अंदर जो ग्रोथ होती है,
वो हमेशा कंपाउंड ग्रोथ होती है। मार्केट में अगर हम काम ढूंढें कि कौन से ऐसे काम हैं कि जिनके अंदर कंपाउंड ग्रोथ होती है, तो सबसे पहला काम आपको जो नजर आता है वो होता है नेटवर्क मार्केटिंग। इसको थोड़ा सा आगे और समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट एक्स्ट्रा कैश सेलिंग प्रोडक्ट, इट इज अबाउट वेल्थ क्रिएशन। इसे कौन बोलते हैं, इसको कौन बनाते हैं, बिल्डिंग ए टीम। डेल कैलवर्ट जो है इस बात को बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग केवल प्रोडक्टों का बेचना नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से टीम बना के एक वेल्थ को क्रिएट कर, ये नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा है, प्रिंसिपल है। तो आप कभी ऐसा ना समझें कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोफेशन आप चूज कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट बेचने, आप यहाँ पर एज ए सेल्समैन नहीं बन रहे, आप एक नेटवर्क को इसीलिए खड़ा करना चाह रहे हैं कि इसके अंदर डुप्लीकेशन की पावर है और आपके पास केवल यही एक सिस्टम है, यही एक जरिया है, यही एक तरीका है जिससे आप अपनी वेल्थ को साथियों क्रिएट कर सकते। ओके, और वो भी सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पर आपको किसी विशेष स्किल की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा एक पॉजिटिव इसकी जो साइड है साथियों वो ये है कि यहाँ पर richest people in the world look for and build networks, everyone else look for work, ये रॉबर्ट टी क्यूसाकी कहते हैं। रॉबर्ट टी क्यूसाकी कह सकते हैं कि जितने भी जो रिचेस्ट पीपल हैं दुनिया के अंदर वो क्या करते हैं कि वो नेटवर्क बनाते हैं, और एक कॉमन आदमी क्या करता है कि वो काम ढूंढता है। तो आपको ये डिसाइड करना है आज कि क्या आप सिर्फ काम ढूंढ रहे हैं, क्या आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, आप एक रिचेस्ट पर्सन बनना चाहते हैं, आप एक रिच पर्सन बनना चाहते हैं। अगर आप रिच पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा किसकी दुनिया में, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के अंदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं कि व्हाट इज द नेटवर्क मार्केटिंग। इसको थोड़ा सा और ब्रीफली समझ लेते हैं साथियों। एवरी वीक 1,50,000 पीपल ज्वाइन द नेटवर्क मार्केटिंग वर्ल्ड वाइड। मतलब हर हफ्ते पूरे दुनिया के अंदर लगभग 1.5 लाख नए लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्वाइन हो जाते हैं। ये कुछ डेटा है। टुडे ए न्यू बिजनेस बेस्ड ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। आज के समय में एक नया व्यापार जो नेटवर्क मार्केटिंग प्रिंसिपल्स पर आधारित होता है, 10 सेकंड में एक नया व्यापार दुनिया के अंदर खुल रहा, बेस्ड ऑन द नेटवर्क मार्केटिंग। हर एक 10 सेकंड में एक नई कंपनी खुल रही है, ऐसे मान सकते हो। 84% ऑफ नेटवर्क मार्केटर्स इन द यूएस रिकमेंडेड अदर टू वर्क फ्रॉम होम। 84% जो नेटवर्कर होते हैं जो यूएस में लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप घर बैठकर भी काम कर सकते हैं। और ये आज के डेट में जो करंट सिनेरियो हमारा चल रहा है, जो समय चल रहा है आफ्टर पेंडेमिक, ये सारी जो सिचुएशन चल रही है, तो वर्क फ्रॉम होम का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है। इसके अंदर, इस सिनेरियो के अंदर आपकी नेटवर्क मार्केटिंग एकदम फिट बैठती है। 77.4% पार्टिसिपेंट्स वुमेन होते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज के समय में। और ये जो डाटा है ये यूएसए का है, और 22.6% जो क्या होता है मेन होते हैं, पुरुष लोग होते हैं। देयर आर मोर देन 50 मिलियन नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर इन द वर्ल्ड। जो नेटवर्क मार्केटिंग जो 50 मिलियन नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर दुनिया के अंदर हैं। मोर देन 103 मिलियन people are involved in network marketing worldwide with 20.2 M in the US alone। 1 से 3 मिलियन जो पूरे नेटवर्क मार्केटिंग में सारे लोग मिला के इन्वॉल्व टोटल।
जिसमें यूएस के अंदर 20.2 बिलियन लोग अकेले यूएस के अंदर ये डेटा कवर करना। इसका मतलब ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इज वेरी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। इन डेटा के आधार पर ये हमको समझना पड़ेगा कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं और उसमें हम एकदम पैशनेट होके कंसिस्टेंटली काम करते हैं तो क्या हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात समझें तो ये 3 तरह की नेटवर्क मार्केटिंग होती है आज के समय में। सिंगल टायर नेटवर्क मार्केटिंग, 2 टायर नेटवर्क मार्केटिंग एंड मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग। तो आज की डेट में ज्यादातर जो लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, एक अनलिमिटेड टीम बना रहे हैं, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू बना रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। अब ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई साथियों के बिना इन्वेस्टमेंट के, जीरो इन्वेस्टमेंट के एक ऐसा व्यवसाय जिसके अंदर डुप्लीकेशन की पावर हो, वो नेटवर्क मार्केटिंग है। ये बात हमने समझ। अब हमारे पास ये क्वेश्चन एराइज होता है कि आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग में दुनिया में हजारों कंपनियां काम कर रही है। अब इसमें से हम कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सी कंपनी बेटर है या कौन सी कंपनी बेस्ट रहेगी मेरे लिए, जिसमें मैं काम करके अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकता हूं, सिक्योर कर सकता हूं, और जिन लोगों को अपने साथ में इन्वॉल्व करने वाला हूं उनको मैं कैसे कंफर्मेशन दे सकता हूं कि आपका फ्यूचर ब्राइट है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको एक बेस्ट कंपनी फाइंड आउट करनी है अपने लिए, जिसके थ्रू आप एक बेहतरीन नेटवर्क बना सकें, जिसके आधार पर, प्लेटफॉर्म के आधार पर। तो आपको 4 चीज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी साथियों उसके अंदर, इसको हम कहते हैं चूज द राइट कंपनी यूजिंग 4 पी। आपको 4 पी का इस्तेमाल करना है और इसको यूज करके आपको एक बेस्ट कंपनी फाइंड आउट करनी है कि कौन सी कंपनी में मुझे काम करना चाहिए। और देखिए, ये 4 पी है। आपको कंपनी की प्रोफाइल को स्टडी करना है, इसको सर्च करना है, इसको देखना है, इसकी जानकारी करनी है आपको कि किसी भी कंपनी की प्रोफाइल क्या है। ओके, फिर उस कंपनी का आपको बिजनेस प्लान पढ़ना है, समझना है कि इसका मार्केट प्लान क्या है, कि अगर इस पे काम किया जाए, इस मॉडल पे काम किया जाए तो हम कितना पैसा अर्न कर सकते हैं। इसे कहते हैं आप प्लान, मार्केटिंग प्लान, बिजनेस प्लान भी कहते हैं। फिर तीसरी चीज आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि जिन प्रोडक्ट को आप मार्केट में प्रमोट करने वाले हैं, लेके जाने वाले हैं लोगों के बीच में या क्लाइंट के पास लेके जाने वाले हैं, कि उनकी क्वालिटी क्या है, ये आपको प्रोडक्ट की जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। और आफ्टर दैट आपको पे आउट पर जानकारी लेनी पड़ेगी कि हम अगर इस मॉडल पे काम करते हैं तो हमें किस तरीके से पैसा मिलने वाला है। दैट इज कॉल्ड पे आउट। ठीक, अगर 4 पी की आपको बेहतर जानकारी लेनी, बड़े पेशेंस के साथ जानकारी लेनी है और इसको स्टडी करना है, जो आपको शूट करता है, जिसका प्लान आपको अच्छा लगता है, जिसकी प्रोफाइल आपको अच्छी लगती है, जिसका प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, जिसका पे आउट आपको अच्छा लगता है, उस कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते। ये हो गया हमारा, हम किसी कंपनी को कैसे कंफर्म करें कि कौन सी हमें ज्वाइन करनी। आज की डेट में ये हमने एक पहलू रखा आपके पास कि आप डुप्लीकेशन के पावर पे काम करना चाहते हैं तो आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आज की डेट में करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो एक और इमर्जिंग फील्ड है जहां पर आप काम करके अनाप शनाप पैसा कमा सकते हैं, बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, ह्यूज मनी यू कैन अर्न। दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। एक क्या होगी, नेटवर्क मार्केटिंग, और एक क्या हो गया, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग भी एक बहुत पावरफुल आज के डेट में टूल है जिससे आप
बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग is the practice of promoting product or service with the help of digital devices and technology. डिजिटल मार्केटिंग क्या है? एक ऐसी प्रैक्टिस है जिस प्रैक्टिस के माध्यम से आप किसी के प्रोडक्ट या किसी की सेवाएं, सर्विस आप क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। आप प्रमोशन का काम करते हैं, आप उसका विज्ञापन करते हैं। क्या यूज करके? आपको डिजिटल डिवाइस यूज करनी है और टेक्नोलॉजी यूज करनी है, जिसके माध्यम से आप एक बहुत बड़े मार्केटर बन सकते हैं। आप बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट कर सकते हैं पूरे दुनिया के अंदर, ग्लोबली। तो दैट इज कॉल्ड द डिजिटल मार्केटिंग। बहुत तरह की डिजिटल मार्केटिंग होती है इसमें। इसके अगर टाइप पे जाएंगे तो आपके एक कोर्स बन जाता है डिजिटल मार्केटिंग का। इसको क्या करना पड़ेगा कि इसको आपको सीखना पड़ेगा। इसमें आपका कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये जीरो इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि जब आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो आपको कुछ टूल्स भी चाहिए जिसके माध्यम से आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। अब बात आते हैं कंक्लूजन पर थोड़ा सा। अब हम सब लगे लोग क्या हैं कि हम सब लोग एटॉमी बिजनेस को मोस्टली लोग ज्वाइन किए हो। एम आई राइट? एम आई राइट? यस। हम सभी लोग क्या हैं? एटोमियंस। ज्यादातर लोग यहाँ पर अभी इन द फॉर्म ऑफ द ऑडियंस होंगे। तो सबसे पहले कुछ लोग एटॉमी ज्वाइन करने के बाद भी वो कंफ्यूजन के अंदर हैं कि एटॉमी में हमें काम दिल से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या एटॉमी में तो लोग हैं लेकिन जरूरत के हिसाब से मेहनत नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका विजन क्लियर नहीं है कि एटॉमी के साथ आपको काम करके एक आप ब्राइट फ्यूचर बन सकता है या नहीं बन सकता। इसीलिए आपके पास फेथ नहीं है, और अगर आपके पास फेथ नहीं है तो इसका मतलब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपके पास सक्सेस नहीं। ओके, तो देखिए कि इन सारी चीजों का एक निचोड़ है, सॉल्यूशन है कि आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है, जिसका नाम है एटॉमी। अर्न मिलियंस बाई वन ग्लोबल प्लेटफॉर्म विद जीरो इन्वेस्टमेंट। अब आप कहेंगे कि आपने ये नाम क्यों लिया? इसका पीछे एक कारण है, क्योंकि ये कंपनी मेरे को आज के समय में दोनों चीजें दे रही है। क्या दे रही है? इसके अंदर मैं एमएलएम नहीं यूएलएम पे काम। एमएलएम का मतलब होता है मल्टी लेवल। आपका 2 लेवल भी हो सकती है, आपकी 3 लेवल भी हो सकती है, आपकी 10 लेवल भी हो सकती हैं, लेकिन उनके बियॉन्ड जाके यूएलएम पे काम करती है एटॉम। ओके, जब आपकी प्रोफाइल के बारे में आप स्टडी करेंगे तो प्रोफाइल बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, प्रोडक्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, पे आउट बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, ये अगर 4P पे जो बात करेंगे, 4P को फाइंड आउट करेंगे, स्टडी करेंगे एटॉमी के, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसीलिए एक यहां से हमें कंफर्मेशन मिल सकती है कि एटॉमी इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। दूसरी चीज, एटॉमी के माध्यम से हम नेटवर्क मार्केटिंग भी करते हैं और हम डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं। अब आप कहोगे कि डिजिटल मार्केटिंग कहां करते हैं? डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं कि सबसे पहले तो हम एक देश से ज्यादा देशों के लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि इट इज ए ग्लोबल बिजनेस। ओके, ये किसी पर्टिकुलर एरिया में चलने वाला नहीं है, ये आपका ग्लोबल बिजनेस है। सबसे बड़ी पॉजिटिव बात, सबसे बड़ा एक बेसिक रीजन जिसके आधार पे आप काम करेंगे, ये कह सकते हैं कि टोटल 100% डिजिटल बिजनेस। डिजिटल बिजनेस का मतलब इस बिजनेस के अंदर मैनुअली कुछ नहीं होता है, सारी चीज आपकी ऑनलाइन आधारित है, इंटरनेट के आधारित आपका पूरा बिजनेस है। प्रमोशन से लेकर आपका सेल परचेज से लेकर पेमेंट से लेकर हर चीज आपकी क्या है? डिजिटल है। और इसकी मार्केटिंग कंपनी पूरी तैयार कर चुकी है, एपीपी, एटॉमी पर्सनल प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज लेके एक अपना हब बना के, आप एक पूरा अपना एक प्लेटफॉर्म बना के एटॉमी के माध्यम से
आप पूरे दुनिया के अंदर उन प्रोडक्टों को लिस्टेड करके आप प्रमोट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। ये आपका पर्सनल प्लेटफॉर्म। ओके, तो पर्सनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सारी चीजों को अगर हम फाइंड आउट किया जाए, चीजों को देखें, एनालिसिस करें, करंट सिनेरियो को देखें, फ्यूचर को देखें, स्कोप को देखें, पोटेंशियल को देखें, प्रोफाइल को देखें, हर चीज को देखें, तो एटॉमी हर सेगमेंट में फिट बैठता है। इसीलिए माई सजेशन इज दैट एटॉमी इज बेस्ट बिजनेस with zero investment for you. Thank you so much. आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पूरे सेशन को बेहतरीन ढंग से सुना, बेहतरीन ढंग से सुना और समझने की कोशिश की होगी। और मेरी समझाने की ये कोशिश है कि अगर आप एटॉमी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू आर ऑन राइट ट्रैक, यू आर ऑन राइट ट्रैक। Atomy is best option for you according to current situation and scenario. जो आज की हमारी करंट सिचुएशन है, सिनेरियो है, जो कंडीशंस हैं, ओके, इन सबके आधार पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एटॉमी। आपकी टीम, आप जितने भी यहां पर आए हुए नए लोग, पुराने लोग, ओके, अचीवर्स, मास्टर्स, जो भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप बेझिझक तरीके से, कॉन्फिडेंशियली, आप स्पीडली एटॉमी बिजनेस को आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, ये मैंने आज आपको अपने माध्यम से बताने की कोशिश की और आपको फेथ के साथ इस बिजनेस को आगे फॉरवर्ड करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, ऐसे कह सकते हैं, और लोगों को अचीवमेंट दिलाना है और लोगों की डिजायर को फुलफिल करना है। क्योंकि जिंदगी क्या मांगती है, इच्छाएं, और जब इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब है कि हर एक मोमेंट पर हमारा मर्डर हो रहा है। हमारे टीम के अंदर आए हुए लोगों की अगर हम इच्छाएं नहीं पूरी कर पा रहे हैं, उनकी लाइफ को हम बढ़िया नहीं बना पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम पापी हैं। थोड़ा सा शब्द आपको गलत लग सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल रियल बात, क्योंकि एक इच्छा किसी व्यक्ति की अगर दबन होती है साथियों, मरती है, तो ये मान लिए कि एक बार उसका मर्डर हो गया। दूसरी इच्छा उसकी अगर दबती है तो उसके दूसरे बार मर्डर हो गया। क्योंकि जिंदगी इच्छा है, इच्छा जिंदगी है, जिंदगी कुछ अलग नहीं। ओके, जिंदगी ही इच्छा है और इच्छा ही जिंदगी है। अगर एटॉमी में आके भी लोग अगर फेल हो जाएं और आपके रहते हुए फेल हो जाएं, आपकी टीम के लोग फेल हो जाएं, तो इसका मतलब है, बस आप समझ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सेशन को अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा इस सेशन के अंदर। और बाकी की आप कोई क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई सजेशन भी दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस।